आजकल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की गहमा गहमी है। जहां जाएं लोग पूछते हैं इलेक्शन हो रहे हैं, पूछते हैं इलेक्शन में कौन आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो फैसला होना है 8 फरवरी को। लेकिन हल्का NA 247 कराची, जिसमें न्यू कराची सेक्टर 5G, नॉर्थ कराची सेक्टर 11A, 11B, सेक्टर 8, 9 समेत सिंधी होटल और दीगर कई इलाके शामिल हैं। हल्के की कुल आबादी की बात की जाए तो यहाँ पर 9,38,000 से ज़ायद अवाम है, मगर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,51,000 से तकरीबन है। हल्के के बड़े मसाइल का जिक्र करें तो सीवरेज का नाकिस निज़ाम समेत अगर आपने बता देना है नहीं, मैं बताऊंगा ना, पहले मैं बताना बहुत ज़रूरी है ताकि दिखाएंगे, बताऊंगा मैं, दिखाएंगे आप। तो खस्ता हाली है, बहुत से इश्यूज़ हैं। चलें, आप कहती हैं तो हम चुप कर जाते हैं। सहरी ज़ुएब जो यहाँ बैठी हैं वो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इस हल्के का विज़िट किया है, वहाँ आवाम की राय जानी है और इलेक्शन के मामलात क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हल्के NA 247 में मौजूद हूँ मैं, और ये जो हल्का है इसमें नागिन, UP, पावर हाउस, चुरंगी, नॉर्थ कराची, बहुत सारे इलाके हैं जो कि इसमें शामिल हैं और तकरीबन 9.5 लाख से ज़ायद यहाँ पर आबादी है, 4.5 लाख से ज़ायद यहाँ पर वोटर्स मौजूद हैं। अगर कैंडिडेट्स की बात की जाए, यहाँ पर जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो पीपल्स पार्टी से शेख मास फिरोज़ हैं जो कि मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि MKM से ख्वाजा इजहारुल हसन है, यहाँ पर उम्मीदवार PTI से बैरिस्टर फयाज़ हैं और JI से मनम जफ़र हैं जो कि यहाँ पे उम्मीदवार हैं, GDA से अंबर नईम है यहाँ पर उम्मीदवार। तो इस हल्के के मसाइल क्या हैं, यहाँ की आवाम क्या राय रखते हैं, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। आइए चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहीं की रिहायशी हैं? जी यहीं की, पावर हाउस चुरंगी। तो यहाँ पर क्या इलाके में प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम है यहाँ पे और लाइट का भी है, लेकिन पानी का ज़्यादा इशू है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है पानी का। अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है मसाइल हल होंगे? नहीं, कभी भी नहीं होंगे, ना हुए कभी, ना होंगे कभी। वोट देना भी बेकार है, किसी को भी नहीं देना चाहिए। मैं तो वोट क्या नहीं दे रही यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं दूंगी इस दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। यहीं के रिहायशी हैं? जी यहीं का रिहायशी हूँ मैं। वोट किसको देने जा रहे हैं? वोट और जीना मरना एक ही है, वो है MKM पाकिस्तान। बस उसी के साथ जीना है, उसी के साथ मरना है। तो इलाके के मसाइल तो झूम के तू है तो हल ही नहीं हुए। इलाके के मसाइल हमारे पास थे नहीं, 10 साल से एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम चल रहा था, आपको भी पता है। मुर्तज़ा वहाब साहब थे, उसके बाद भी अब मुर्तज़ा वहाब आ गए। आज तक तो MKM ने भी काम नहीं किया कोई। MKM ने जितना काम MKM ने किया है ना यहाँ पे, ये आज आप देख रही है, ये TA बता रहे, ये सब MKM के टाइम पर नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। किस जमात को आप वोट देने जा रही हैं, कुछ बताना चाहेंगी या नहीं? जी मेरी तो जमाती PTI है, और दूसरा ये कि जिससे पूछो, जिससे मिलो, जैसा कि हमारे होने वाले इंशाल्लाह MNA साहब ने कहा कि यहाँ पे कोई सब्ज़ी वाला, रेडी वाला या कोई फ्रूट बेचने वाला है, आप किसी बस स्टॉप पे देखें, जिससे भी पूछें तो वो लोग पूछते हैं कि आप लोग इस चीज़ का एहतमाम करें कि हमें PTI के जो कैंडिडेट हैं उनका सैम्पल हम तक पहुँचे। तो मैं अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करें, एम्फसाइज़ करें कि हमारे जिस एरिया के जो कैंडिडेट हैं उनके निशान जो इतना तालीम याफ्ता नहीं है, जो कम तालीम याफ्ता हैं, उन लोगों तक रसाई पहुँचे हमारे निशान की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा आपने क्या सोचा है? यहाँ पर मैं देख रही हूँ इतना काम होने वाला, लगता है यहाँ पे हल्के में कभी को आया ही नहीं। हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा हम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर से, डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि हमें भी यहाँ पर लिविंग लैंड फील्ड दी जाए ताकि हम खुलकर आज़ादाना काम कर सकें। आप देख रही हैं कि हमने हमारे कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ एक अवाम का जम्बे गफील लग गया है और हमारे अवाम वोट देने के लिए 8 फरवरी को तैयार हैं। इंशाल्लाह अगर बदला छीन गया तो, लेकिन हमें जो सुम्बुल अलाट किए गए हैं हमारी आवाम को हमसे पहले पता चल गया था। चले जी, ज़बरदस्त ये है कि आप बड़े पुरजोश हैं, पुरज़्म हैं। देखते हैं क्या यहाँ पर सूरत हाल बनती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सोच रही हैं आप इलेक्शंस को लेके, किसको वोट देने जा रही हैं, बताएंगी? यकीनी बात है, जब यहाँ पे खड़े हुए हैं तो PTI को ही वोट देंगे और इंशाल्लाह फतह जब हक़ी होगी और हमारी जो जद्दोजहद है जो इस वक्त, वो कभी भी नाकाम नहीं होगी क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। इस वक्त हल्के में जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स चल रही हैं, कैंपेन भरपूर अंदाज में चलाई जा रही है। मेरे साथ इस वक्त GDA की कैंडिडेट मौजूद हैं अंबर नईम, और उसके साथ साथ PS 122 से तंजीला खुरम भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। अंबर, मुझे बताइएगा, मैंने भी इस इलाके का सर्वे किया, यहाँ पर काम तो बहुत होने वाला है, कचरा बहुत है, सड़कें बनने वाली हैं, सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर सही नहीं है। तो क्या आपके ज़हन में है प्लान, किस तरह से करेंगी, कुछ सोचा इस बारे में? बिल्कुल
सोचा हुआ है और सोचा हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा सा आवाम को सोचना होगा, क्योंकि देखें सारे आजमाए हुए लोगों को बार बार आजमाना और बार बार लेकर आना और काम कुछ नहीं करना, चले जाते हैं वोट ले लेते हैं 5 साल के लिए, कहाँ चले जाते हैं इनको सिर्फ आप ढूंढते रहें। इनके मतलब ज़ाती हैसियत में मैं खुद इनके दफ्तरों में गई हूँ और काफ़ी ख़वातीन के मसाइल को मैं लेकर गई हूँ, सीवरेज की चीज़ें, मतलब बहुत सारे मसाइल हैं इस इलाके के जो आप देखती भी आ रही हैं। हमारी तो यहाँ पे रिहाइश है, हमारी तो पैदाइश है, हम तो बचपन से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं और मैंने मतलब बचपन से ये अहद किया था कि अल्लाह ताला अगर मुझे मौका देता है इंशाल्लाह तो मैं अपने इलाके की तकदीर बदलूंगी और इंशाल्लाह यहाँ कुछ करके दिखाऊंगी। चलिए जी, देखते हैं अवाम आपके हक़ में फ़ैसला करते हैं क्या होता है। तंजीला, आप क्या कहेंगी, आपकी कैंपेन कैसी चल रही है और आपने क्या सोचा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि सबसे पहले तो मैं अपनी आला क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमारे पीर साईं पगारा ने माशाल्लाह, हमारे यूनिस साईं ने और हमारे अब्दुर्रहीम सरदार अब्दुर्रहीम साहब ने माशाल्लाह हम पर भरोसा किया और हमें मौका दिया कि हम घरों से उठकर आएँ और आकर मैदान जीत लें और हमें भरपूर उन्होंने हौसला दिया है कि हम आगे जाकर इतना बेहतरीन काम करेंगे। हमें पार्टी की इतनी ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगी कि हम अपनी औरतों को भी मजबूत करेंगे इंशाल्लाह और हम अपने इलाकों में भी काम करेंगे, अपने नौजवान भाइयों के लिए भी काम करेंगे इंशाल्लाह और तमाम जो इलाके की सड़कें और मसाइल हैं तो इसके लिए हमारी बहुत अच्छी उनसे माशाल्लाह होपफुल बात हुई है कि वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आप लोगों को आगे बढ़ने का, काम करने का मौका दिया जाएगा इंशाल्लाह। यानी पार्टी की पूरी सपोर्ट होगी और इन तमाम मसाइल पर इन दोनों का आज़म है कि ये भरपूर तरीके से काम करेंगी, बाकायदा एक रोड मैप के साथ। देखते हैं कि अवाम इनको अपने लिए, स्पेशली नॉर्थ कराची के अवाम अपने लिए चुनते हैं या क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब हमें जनाब आगे चलना है क्योंकि जगह जगह हम देख रहे हैं कि कैंपेन्स के हवाले से मीटिंग्स भी हो रही हैं, लोग निकल भी रहे हैं और कैंडिडेट्स कोशिश कर रहे हैं कि हल्के के अवाम को किस तरीके से कन्विंस करें और बताएँ कि वोट उनको दिया जाएगा तो इस इलाके की तकदीर को वो बदलने की सलाहियत रखते हैं। तो मेरी कोशिश है कि सारी उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात हो जाए। तो आइए चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ पीटीआई के उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं, बैरिस्टर फैयाज साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। और इस तरफ मेरे राना अजीम साहब खड़े हैं जो कि PS 123 के उम्मीदवार हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी। पहले तो मुझे बताइएगा फैयाज साहब, कैसी कैंपेन चल रही है, क्या पल्स है आवाम की? लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और बेताब है वोट डालने के लिए। जो यूथ है वो तो कंट्रोल से बाहर है और आप देख रहे हैं जिस तरह का थोड़ा सा स्ट्रेटजिकली ऑब्स्टिकल्स जो होती हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है पहले से भी, वो पीटीआई के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी मोराल जो है पब्लिक का इट्स ऑन द हाई पीक्स। क्या आपको इंतखाबी निशान क्या मिला है? हाँ, वो है बाउल, प्याला। अच्छा मुझे बताएं, मुश्किल नहीं हो रही आपको कैंपेन के दौरान? ज़ाहिर है इंतखाबी निशान आप लोगों का चला गया और अब ये बाउल हर किसी को नहीं पता, डोर टू डोर जाना, फिर लोगों को कन्विंस करना कि भाई अब ये है, इसको देखना। जो मेरा पहले एक्सपीरियंस रहा है, मैं वकील भी रहा हूँ काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो कैंडिडेट को जाके मोटिवेट करना पड़ता था वोटर को कि आप आएँ बैलेटिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल उल्टी सूरत हाल है। यहाँ पे लोग, इवन रेडी वाला, छाबड़ी वाला पूछता फिर रहा है कि भाई कैंडिडेट कौन है पीटीआई का, और ज़रा ये तो बताइए कि बल्ले का निशान नहीं मिला है पीटीआई को, तो उनका निशान क्या है। तो आप ये देख लें कि ये मोटिवेशनल स्पिरिट जो है वोट डालने वाले का, एक रेडी बांध से लेके और हर क्लास तक, वो इतना ज़्यादा डीप है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। इस वक्त हम MKM के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और PS 123 के उम्मीदवार अब्दुल वसीम साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। जी वालेकुम सलाम। वसीम साहब, कैसी कैंपेन चल रही है? देखिए माशाल्लाह, न्यू कराची तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हमेशा से गढ़ रहा है और यहाँ से हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही जीतती आई है। चाहे कैसे भी माहौल हो, कैसी भी सख्ती हो, यहाँ की आवाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे 8 फरवरी को कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह NA और PS में जीतेगी इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर मैं हल्के में देख रही हूँ, 2018 तक तो आप भी यहाँ पर रहे हैं सियासत हुकूमत में, यहाँ पर इतना कचरा है, सीवरेज का इतना ख़राब निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, बुरी हालत है इस हल्के। देखें, ये तो हम, आप जानती हैं कि पिछली बल्दिया से लेके चीखते चले आ रहे हैं कि इख्तियारात अवामी नुमाइंदों को जो ग्राउंड पर हैं, बल्दियाती नुमाइंदे, उनमें मुंतकिल किए जाएं। हमने सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला और सुप्रीम कोर्ट ने देर से सही मगर फ़ैसला हमारे हक़ में दिया कि 140A के तहत जो है वो इख्तियारात इन शिकों पर जो है वो आवाम को, अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल किए जाएँ और उनको इख्तियारात दिए जाएँ।
वो सारा फैसला आ गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कागज़ों में काम करने के सिवाय उस पर कोई इम्प्लीमेंट आज तक नहीं किया, जबकि आज उनकी अपनी बल्दियात है, कुछ नहीं कर रहे। आप देख रही हैं, जो कुछ आप देख रही हैं, ये इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी का मेयर है और यहाँ जमात के और दीगर सियासी पार्टियों के काउंसलर और जो चेयरमैन हैं आपके सामने। जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीधी और साफ नज़र आती थी। एक मिसाल मुस्तफ़ा कमाल की ले लूँ, आज जो कराची में रोडों पर जब पुल नज़र आ रहे हैं, अच्छी रोडें नज़र आ रही हैं, तो ये उसी ज़माने की है कि मुस्तफ़ा कमाल के दौरान उसमें इख्तियारात मिले थे और इख्तियारात नीचे MQM ने उतारे थे। देखते हैं अब इस हल्के के अवाम किसके हक़ में फ़ैसला करते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इस वक्त जमात इस्लामी के उम्मीदवार मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मेरे अकबर कुरैशी साहब हैं PS 123 से, और इस वक्त काजी सैयद साहब हैं PS 122 से मेरे साथ। तो आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ कुरैशी साहब, मुझे बताइएगा क्या आपको तवक्कुआत है यहाँ की आवाम से, वोट आपको दें तो क्यों दें? तवक्कुआत तो ये है कि गुज़िश्ता जो बल्दियाती इलेक्शन गया है उसमें जिस तरह नॉर्थ कराची के मासेस ने जमात इस्लामी पर एतमाद का इज़हार किया है, तो उसके बाद फिर मज़ीद मुंतखब नुमाइंदगान को, बल्दियाती नुमाइंदगान को काम करने का मौका मिला है। इन्हीं बस्तियों, इन्हीं गलियों, यहीं रहने वाले हम लोग हैं। आवाम के व्यूज़ का हमें अंदाज़ा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से बड़ी तवक्कुआत है। मैं चाहूँगी सैयद साहब आप बताइएगा, काजी साहब आप क्या सोच रखते हैं इस हल्के में, क्योंकि बहुत काम होने वाला है यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत है, सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी इस कदर है, तो अगर आपको अवाम वोट देंगे तो किस बिना पर देंगे, या फिर आपने अवाम की पल्स क्या फील की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, अवाम इस बात को अब अच्छी तरह ये महसूस कर रही है कि पिछले 35 साल जिन लोगों को अवाम ने वोट दिया उन्होंने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। यहाँ कचरे के ढेर हैं, यहाँ सीवरेज लाइन बह रही हैं, यहाँ पानी नहीं है। तो अवाम ने ये बात अब अच्छी तरह से महसूस कर ली है कि हम जिन लोगों पर एतमाद का इजहार करते रहे, उन्होंने इस शहर को अफरा तफरी के अलावा और कुछ नहीं दिया, इस शहर को कचरे के ढेर के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने यहाँ से मुंतखब होने के बाद अपने माल तो बनाए हैं, बैरून मुल्क रकम तो मुंतकिल की हैं, लेकिन न्यू कराची के अवाम, नॉर्थ कराची के अवाम टूटी हुई सड़कों पर गुजारा कर रही है। और यही वजह है कि हम समझते हैं कि लोगों ने हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब पर एतमाद का इजहार किया है, तो पूरी तरह से अवाम अब बाशऊर हो चुकी है। अवाम अब उन लोगों को मुस्तरद कर चुकी है जिनको इससे पहले वोट देती चली आई है। बहुत शुक्रिया आपका काजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, मैंने आज आपको पूरा दिन इस हल्के की सूरत हाल दिखाई है, लोगों से बात भी की है, जितने उम्मीदवार मुझे मिल सके मैंने उन सब से भी उनके व्यूज़ लिए हैं, या फिर वो क्या अपने ज़हन में प्लान रखते हैं वो जानने की कोशिश की है। अगर आप देखें तो मेरे इर्द गिर्द आपको सिचुएशन नज़र आ रही है, रोड्स यहाँ पर मुकम्मल तौर पर टूटी हुई हैं, गंदगी का ढेर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली यहाँ पर नज़र आ रही है, नाले खुले हुए हैं, नालों के इर्द गिर्द कोई बैरियर, कोई बाड़, कुछ नहीं लगा हुआ कि कोई भी यहाँ पे गिर भी सकता है। तो ये बहुत सारा काम है जो कि इस हल्के में होने वाला है, और उम्मीद ये है कि जो भी यहाँ पे मुंतखब होकर आएगा, अल्लाह करे कि वो आवाम की फलाह के लिए काम करे, यहाँ पर तवज्जो के साथ इन मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करे। बहुत शुक्रिया जी। अभी आपने ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा की है, तो ये मसाइल थे जो कि मैंने उजागर किए हैं। बरबाब इख्तियार का काम है कि उस पर कब और कितनी जल्दी काम करते हैं, और अवाम का भी अब काम है कि 8 फरवरी को वो वोट डालने चीज़ों को देखकर वोट डालते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।